साल 1898। अफ्रीका का घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक दिल दहला देने वाली चीख। एक मजदूर अपने टेंट में सो रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई जानवर उसके टेंट के अंदर घुस आया है। उस व्यक्ति ने आंखें खोली और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का आखिरी और भयानक पल था। उसके सामने खड़ा था एक विशाल शेर, जिसकी आंखों में कोई डर नहीं था। कुछ ही सेकंड में वह शेर उस व्यक्ति को अपने जबड़ों में दबाकर जंगल के अंधेरे में घसीटता हुआ ले गया। जब सुबह हुई, बाकी मजदूरों ने देखा वहाँ सिर्फ खून के निशान थे और घसीटने के गहरे निशान, जो जंगल के अंदर गायब हो जाते थे। यहीं से शुरू हुई अफ्रीका के इतिहास की सबसे खौफनाक सच्ची घटना, युगांडा रेलवे के मैनीटर लाइंस की कहानी। उस समय ब्रिटिश एम्पायर अफ्रीका में अपनी सबसे बड़ी रेलवे प्रोजेक्ट बना रहा था, जिसका नाम था युगांडा रेलवे। इस रेलवे का मकसद था केन्या के कोस्टल सिटी मोम्बासा को युगांडा के अंदर तक जोड़ना। यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और इसके लिए हजारों मजदूर इंडिया और अफ्रीका से लाए गए थे। रेलवे ट्रैक को तसावो रिवर के पास से गुजारना था, जो आज के तसावो नेशनल पार्क के अंदर आता है। यह जगह बेहद खतरनाक थी, घने जंगल, जहरीले सांप और इन सबसे खतरनाक यहाँ के लायंस। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यहाँ के शेर साधारण नहीं हैं। ये लायंस इंसानों का शिकार करते थे। शुरुआत में मजदूरों ने सोचा यह एक एक्सीडेंट है। अफ्रीका में शेरों का दिख जाना आम बात थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक और मजदूर गायब हो गया और फिर एक और। हर रात एक मजदूर गायब हो जाता, कभी टेंट के अंदर से, कभी कैंप के बीच से। यहाँ तक कि फायर के पास बैठे मजदूर भी सुरक्षित नहीं थे। पूरे कैंप में डर फैल गया था। लोग रात में सोना बंद कर चुके थे। हर कोई जागकर आग के पास बैठता, लेकिन फिर भी शेर आते और किसी न किसी को मारकर घसीटते हुए जंगल में ले जाते, जैसे उन्हें पता हो कौन सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को लगा कि अब सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जा रही है। तभी उन्होंने एक एक्सपीरियंस हंटर और मिलिट्री इंजीनियर को बुलाया। उनका नाम था जॉन हेनरी पीटरसन। पीटरसन का काम था रेलवे ब्रिज बनाना और साथ ही इन लाइंस को ख़त्म करना। जब पीटरसन तसावो पहुंचे, उन्होंने मजदूरों की हालत देखी। कोई सो नहीं रहा था, हर किसी की आंखों में डर था। कई मजदूर काम छोड़कर भाग चुके थे। रेलवे कंस्ट्रक्शन पूरी तरह रुक चुका था और हर रात मौत कैंप में घूमती थी। पहली रात पीटरसन ने खुद कैंप में सोने का फैसला किया। उन्होंने राइफल अपने पास रखी और इंतजार करने लगे। रात के करीब 2 बजे होंगे। अचानक उन्हें धीमी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उन्होंने अंधेरे में देखा 2 चमकीली आंखें। एक विशाल शेर कैंप में खड़ा था। वह बिल्कुल शांत था, जैसे उसे किसी का कोई डर नहीं है। पीटरसन ने तुरंत राइफल उठाई, लेकिन लाइन तब तक एक मजदूर पर रफ्तार से हमला करके उसे गले से पकड़कर जंगल में अंदर की तरफ लेकर भाग गया। उस लाइन की रफ्तार इतनी तेज थी कि पीटरसन गोली भी नहीं चला पाए। उस रात पीटरसन ने महसूस किया कि ये कोई साधारण शेर नहीं है, बल्कि काफ़ी चालाक और फुर्तीले भी हैं। इस रात के बाद पीटरसन ने कई हफ्तों तक ट्रैप लगाए, ट्रीज पर बैठकर इंतज़ार किया, डेड एनिमल्स को बेट के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन ये दोनों लायंस हमेशा बचे निकलते, जैसे उन्हें हर ट्रैप और इंसान की सभी साजिशों का पहले से ही पता चल जाता हो। और यह लाइन हमेशा रात में आते थे और बिना आवाज़ किए गायब हो जाते थे। मजदूरों ने इन्हें एक नाम दिया, द घोस्ट ऑफ तसावो, क्योंकि यह किसी घोस्ट की तरह आते थे और किसी न किसी को अपना शिकार बनाकर गायब हो जाते थे। धीरे धीरे डेथ काउंट बढ़ने लगे, 10, 20, 30 और कुछ रिपोर्ट के अनुसार 100 से ज़्यादा लोग इन दोनों लाइंस के द्वारा मारे गए थे। चारों तरफ डर का माहौल था। कई मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया। कुछ लोग डरकर यहाँ से भाग चुके थे और रेलवे प्रोजेक्ट बंद होने के कगार पर था। ब्रिटिश एम्पायर के लिए यह बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट मूवमेंट था। अब पीटरसन के पास बस एक ही ऑप्शन था, इन लाइंस को ख़त्म करना। एक रात पीटरसन ने एक नए प्लान के साथ दोनों लाइंस के आने का इंतज़ार किया। उन्होंने खुद को बेट के पास छुपाया। रात के करीब 11 बजे होंगे। अचानक एक आदमखोर लायन धीरे धीरे बेट के पास आता है और उसे खाने लगता है। पीटरसन ने सीधा निशाना उस लाइन पर लगाया और एक फायर कर दिया। गोली सीधी लाइन को लगती है और वह शेर जोर जोर से दहाड़ता है, लेकिन मरा नहीं। वह घायल होकर भी वहां से भागने लगता है। पीटरसन और कुछ मजदूर इस लाइन के पीछे पीछे भागते हैं। जंगल काफ़ी घना था और काफ़ी अंधेरा भी, लेकिन सभी उसकी दहाड़ की आवाज़ का पीछा करते हुए उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वह शेर अपने जख्मों को
जीव से चाट रहा होता है। पीटरसन को जैसे ही वह लायन दिखता है वह एक फायर ऑन कर देते हैं और लायन आखिरी बार एक तेज दहाड़ के साथ चीखता है और उसकी आवाज पूरी तरह शांत हो जाती है और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। सभी लोग लायन के पास जाते हैं और कंफर्म करते हैं वह लायन मर चुका था। एक आदमखोर के मर जाने पर मजदूर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन पीटरसन जानते थे अभी दूसरा लायन जिंदा है और वह लायन इस मर चुके लायन से ज्यादा खूंखार और चालाक था। अब वह और ज्यादा सावधान हो गया। वह सभी तरह के ट्रैप से बचता, बेट से दूर रहता था और अचानक हमला करता था। एक रात वह लायन पीटरसन के प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया और पीटरसन पर हमला कर देता है। इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 में हम देखेंगे कैसे पीटरसन ने खुद को इस लायन के हमले से बचाया और कितनी और मजदूरों की बेरहम हत्या अपने प्राइड के लायन की मौत का बदला लेने के लिए कर दी थी, और जानेंगे कैसे पीटरसन ने इस लायन को भी खत्म कर दिया था और रेलवे प्रोजेक्ट का काम कैसे पुनः आरंभ हुआ। तब तक के लिए बने रहिए जंगल इन हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।